हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी से अपनी नीट की जर्नी शेयर करने वाला हूं, जो कि बहुत लंबी जर्नी रही है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो बातें बोलना चाहूँगा। पहली बात, ये वीडियो एमबीबीएस को ग्लैमराइज करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, मैं टीएनएम सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम अपनी नीट जर्नी शेयर करो, हो सकता है इससे काफ़ी लोग मोटिवेट हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी नीट जर्नी के बारे में। दोस्तों, मैंने अपना 12th का एग्ज़ाम 2015 में दिया। 2015 में मैंने नीट का पेपर नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त जो है मैं नीट के लिए एलिजिबल नहीं था, क्योंकि मेरी एज जो है वो 17 ईयर्स नहीं थी। उसके बाद 2015 के बाद में 2016 की प्रिपरेशन के लिए मेरे फादर जो है मुझे कानपुर लेकर गए। जब कानपुर लेकर गए मुझे मेरे फादर, तो वहाँ एक भैया थे, वो मिले तो उन्होंने कहा कि नीट जो है वो 5 साल से पहले निकल ही नहीं सकता, तो 5 साल से पहले सोचना ही मत कि नीट निकलेगा। इस बात ने जो है मेरे दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट किया। तो मुझे लगने लगा कि नीट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगा जब 5 साल इसमें लगेगा फिर 5 साल उधर लगेगा, तो मेरी लाइफ तो इसी में ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद जो है मैं घर चला आया और मैं डिप्रेशन में चला गया। मेरा ये हो गया था कि मुझे अब पढ़ाई ही नहीं करनी है। लेकिन मेरे फादर ने जो है हमेशा मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद उन्होंने जो है मेरा ट्रीटमेंट करवाया, मुझे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया गया और मेरी जो है मेडिसिन चली करीब 9 मंथ के अप्रॉक्स। और मैं नीट के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ रहा था, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने जो है नीट का फॉर्म फिल कर दिया था और मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। और 2016 में जो मेरे मार्क्स बने वो जस्ट 91 मार्क्स थे। उसके बाद 2016 के बाद जो है मेरी मेंटल स्ट्रेंथ थोड़ी ठीक होने लगी, तो मुझे लगा मुझे जाना चाहिए जो है नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो 2017 के लिए मैं फिर गया लखनऊ में नीट की तैयारी करने के लिए। जब मैं 2017 में लखनऊ में गया नीट की तैयारी करने के लिए, तो यहाँ तो 12th में मैं ठीक ठाक लड़का था, लेकिन मैंने जो अपनी स्कूलिंग की थी वो सरकारी स्कूल से की थी, यूपी बोर्ड की। और जो पहले सरकारी स्कूल से पढ़ चुके होंगे, खासकर यूपी बोर्ड से, अभी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे टाइम में बिल्कुल भी मतलब 12th पास होना इज जस्ट लाइक कि आपने 9th पास करा है। तो जब मैं गया कोचिंग में, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं आता था। जब सर बोलते थे कि वेक्टर ए रिप्रेजेंट करो, तो मैं वेक्टर ए इंग्लिश में लिख देता था, ना कि ए के ऊपर एरो बनाता था। वहाँ पे एक सर थे मेरे, आसिफ इकबाल सर, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने जो है मुझे बेसिक से फिजिक्स वगैरह जो है सिखाई। तो मुझे लगने लगा ठीक है, चलो मैं कर सकता हूँ। लेकिन आता तो कुछ नहीं था। और केमिस्ट्री में एक सर थे, एनडी सर, उन्होंने भी काफ़ी मुझे हेल्प की रही। उन्होंने जो है 1 to 1 बैठ करके जो है मुझे पढ़ाया, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। उसके बाद मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं, और मैं प्रिपरेशन करता रहा और 2017 का मैंने एग्ज़ाम दिया। और 2017 में मैंने सिर्फ 131 मार्क्स स्कोर किया। उसके बाद ये हुआ कि चलो फिर से प्रिपरेशन करते हैं, और 2018 के लिए मैं वापस से लखनऊ गया। और जब मैं 2018 के लिए वापस से लखनऊ गया, तो शुरुआत में तो मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन जब दिसंबर आया, तो दिसंबर में क्या हुआ, मुझे अचानक से जो है पेट में दिक्कत होने लगी। और जब मैंने टेस्ट वगैरह कराया, तो वहाँ पता चला कि पेट में जो है किसी अननोन ग्लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। वहाँ पे मेरी इंडोस्कोपी हुई, उसके अलावा और भी कई सारे टेस्ट हुए। तो फिर दिसंबर में मैं वापस घर चला आया, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ख़राब हो गई। और मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा, और ट्रीटमेंट चल रहा है तो नीट की पढ़ाई बिल्कुल ही बंद हो गई थी 2018 में। फिर भी मैंने किसी तरह से जो है एग्ज़ाम वगैरह लिख दिया 2018 में। तो 2018 में मेरा जो स्कोर बना वो जस्ट 161 बना। वापस से ये हुआ कि नहीं करना है मुझे नीट, क्योंकि मेरे मन में एक था कि मुझे नीट करना ही है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए नहीं था क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था कोई भी चीज़ करने के लिए। मैं किसी कोर्स को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो एक होता है ना, अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आती, तो मुझे किसी और कोर्स के लिए अंदर से सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं रही थी। तो मैं 2019 के लिए फिर से गया प्रिपरेशन करने। और जब 2019 के लिए मैं प्रिपरेशन करने गया, तो जो है मेरी हेल्थ तो पहले ही से ख़राब चल रही थी, फिर भी जो है कर रहा था, किसी तरह से मैंने एग्ज़ाम वगैरह दे दिया। और उस साल जो है मेरा स्कोर बना 208। मतलब सोचिए, अभी तक मैं सिर्फ 208 स्कोर पे पहुंच पाया हूँ। हालांकि मेरे साथ बहुत सारे हेल्थ इश्यूज चल रहे थे,
लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो रहा था और हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो टाइम भी इतना मैं दे नहीं पा रहा था। उसके बाद 2020 के लिए मैंने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट की। इस बार जो है मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा था और एक टेस्ट हुआ, जो पहला टेस्ट हुआ कोचिंग का, उसमें जो है मेरी कोचिंग में रैंक 1 आई थी पूरे कोचिंग में। तो सबको लगने लगा था कि इस बार तो मेरा सिलेक्शन होना ही होना है। 2019 में 2019-20 के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था। फिर क्या हुआ कि मेरे पैर में अचानक से जो है पेन होने लगा। मेरे पैर में अचानक से पेन होने लगा, तो मुझे लगा कि वही जो पेट में मुझे दिक्कत थी, हो सकता है उसकी वजह से हो, एसिडिटी वगैरह की वजह से हो। तो मैंने अपने फादर को बताया और जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट पहले से चल रहा था स्टमक का, वहाँ हमने उनको दिखाया। तो उनने उसको लाइट लिया, मतलब कोई कुछ ज़्यादा कुछ भी मतलब मेडिसिन वगैरह नहीं दी, उनने बिल्कुल उसको लाइट लिया था। उसके बाद में क्या हुआ, मैं कोई भी वजनी चीज़ अगर थोड़ा सा भी उठा देता तो मैं मतलब पैर मेरे बिल्कुल ऐसा लगता था कि मतलब चल ही नहीं सकता हूँ मैं। और क्रिकेट वगैरह भी अगर कभी कभार खेल दिया तो एकदम से मतलब क्या बताऊँ कि मतलब पैर मेरे एकदम जवाब दे जाते। तो मैंने फिर क्या किया, सोचा कि चलो आर्थो को दिखाते हैं, और आर्थो को दिखाया तो उनने क्या किया, पेन किलर कई सारी पेन किलर्स वगैरह दे दी। बस पेन किलर्स थी, कोई टेस्ट वगैरह जो है उन्होंने लिखा नहीं। फिर भी जो मेरा पेन था वो मतलब दूर नहीं हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। उसके बाद में एक दिन अचानक से क्या हुआ, मैं बेड पे लेटा और जब मेरी आँख खुली तो मैं बेड से उठ नहीं पा रहा था खुद से, क्योंकि मेरे पैर जो है बिल्कुल जवाब दे गए थे। मैंने किसी के सहारे से जो है खुद जो है उठा। उसके बाद मेरे फादर ने बोला कि हो सकता है तुमको जो है न्यूरो की प्रॉब्लम हो। तो उनने डॉक्टर एक लखनऊ में एक डॉक्टर है उनके पास कहा कि तुम जाके उनको दिखा लो। तो मैं गया उनके पास लखनऊ में, और जो है उन्होंने टेस्ट वगैरह लिखे। तो मैंने जो है अपना एमआरआई स्कैन कराया। एमआरआई स्कैन में जो है मुझे न्यूरोफाइब्रोमा यानी कि मुझे ट्यूमर हो गया था L2 और L3 के बीच में। उसके बाद जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा ये मतलब इसका तो बस एक ही मतलब इलाज है कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि हो सकता है डॉक्टर जो है पैसे लेने के लिए मतलब कह रहा हो, मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक से। तो मैंने घर पे अपने नहीं बताया कुछ भी, मैं आ गया क्या कि वहीं लखनऊ में रूम मतलब मैं लेकर रहता था। तो लखनऊ में मैं रहता था वहाँ। मैं रात को सोया, अब सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ। मेरे बगल में एक लड़का रहता था, काफ़ी अच्छा लड़का था, वकील नाम था उसका, वकील खान। तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प की, मैं उठ नहीं पा रहा था, वो आया, उसने मतलब मेरे लिए खाना लेके आया, जो भी थी मेरी मेडिसिन वगैरह। अभी मैंने अपने घर पे ये सब नहीं बताई थी, ऐसे 3 दिन तक चला। मैं करवट भी नहीं ले पा रहा था, मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं करवट तक नहीं ले पा रहा था। तो फिर उसने क्या किया, फिर उसने मेरे घर पे कॉल करके जो है मेरे फादर को बताया। मेरे फादर ने फिर मेरे भैया को भेजा। उसके बाद में फिर जो है और कई सारे डॉक्टर्स को हमने दिखाया। तो सब ने ये बोला कि तुमको जो है ऑपरेट ही करना पड़ेगा, अगर ऑपरेट नहीं करेंगे तो तुम्हारे दोनों पैर बिल्कुल जो है ख़राब हो जाएंगे। तो फाइनली फिर ये डिसाइड हुआ कि जब ऑपरेट कराना ही है तो फिर करा लेते हैं। उसके बाद जो है 2019 में मेरा ऑपरेशन हुआ लखनऊ में। उसके बाद जब ऑपरेशन हो गया तो मेरा ट्यूमर तो रिमूव हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद मैं करीब करीब 7 महीने तक ज़मीन पर बैठ नहीं पाया था। इतनी बुरी कंडीशन थी मेरी, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। और इतनी बुरी कंडीशन थी तो पढ़ाई की क्या ही बात है, हेल्थ इंसान देखेगा, पढ़ेगा कहाँ से। मैं उस साल बिल्कुल मतलब बुक्स बुक्स टच नहीं कर रहा था, खोलने की तो बात ही छोड़ दी। तो मैंने जो है 2020 का एग्ज़ाम मैंने दिया ही नहीं, क्योंकि जो है मैं बेड रेस्ट पे था। और अगर मैं एग्ज़ाम का फॉर्म फिल भी कर देता तो मैं एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाता, तो फिर देने का कोई मतलब ही नहीं था। फिर 2021 वाला सेशन आया। 2021 के सेशन में मैंने सोचा चलो एक बार और ट्राई करते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन अब तक तो नहीं बचा था। अभी क्या इससे पहले हो सकता था मैं कोई और कोर्स में इनरोल कर लेता, लेकिन अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि मुझे 5-6 साल तो ऑलरेडी हो चुके थे। इसके अलावा मेरी हेल्थ जो है ऐसा मतलब मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं कुछ और कोर्स को परस्यू कर सकूं। तो मैंने 2021 के लिए प्रिपरेशन किया और मैं कर रहा था, ठीक चल रहा था मेरा, मतलब हेल्थ का प्रॉब्लम था ही, जैसे तैसे चल रहा था। तो क्या हुआ फिर मुझे, उसके बाद एक प्रॉब्लम और आ गई मुझे दिसंबर में।
2020 में जो मेरी लंबर है L4 L5, वो मेरी डिस्क जो है वो बल्ज हो गई और फिर से मुझे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया गया। और एक चीज़ और, मुझे ऑपरेशन के बाद कुछ प्रिकॉशन करने हैं जो कि मुझे हमेशा करने हैं। जैसे मुझे कभी भी 30 मिनट से ज़्यादा की कंटिन्यू सिटिंग नहीं करनी है। 30 मिनट के बाद या तो मुझे उठ जाना है या लेट जाना, कुछ भी 30 मिनट के बाद मुझे अपना पोस्चर चेंज कर लेना है। 30 मिनट तक कंटिन्यू खड़े नहीं रहना, 30 मिनट के बाद जो है अपना पोस्चर चेंज कर लेना है। तो ये सारे दिक्कतें मेरे साथ थी। 2021 का भी मैंने एग्ज़ाम दे ही दिया और मेरे स्कोर जो बना वो 347 बना। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन इतना भी इम्प्रूवमेंट नहीं था कि मतलब नीट, मतलब मुझे कोई सीट मिल सके। अब मेरे साथ काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज चल ही रही थी और जो नीट था वो मैं मतलब किसी तरह से बैठा था, मतलब दे रहा था। पढ़ाई वढ़ाई तो हो नहीं रही थी क्योंकि हेल्थ का मतलब इशूज चल ही रहा था। ठीक है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर भी मैंने 2022 का फिर से मैंने सोचा कि एक बार और जो है ट्राई करते हैं। तो मैंने 2022 में पढ़ाई अपनी स्टार्ट की और इस बार 2022 में मैंने जो है टेलीग्राम से लेक्चर्स देखने स्टार्ट किए। उसमें कई सारे टीचर्स के थे, एलन अनअकैडमी, मतलब कई सारे डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग के थे। तो मैंने जो है उसी से अपना लेक्चर कंटिन्यू किया 2022 में। लेकिन अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा है। मेरी जो डिस्क बल्ज थी वो सही नहीं हुई थी, लेकिन मैं जो है फिर भी प्रिपरेशन कर रहा था और मैंने मतलब 2022 के एग्ज़ाम में मैंने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया। 2022 के एग्ज़ाम में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा स्कोर जो बना वो बना 527। लेकिन अब तक जो है मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। अब मुझे लग रहा था कि मुझे नीट नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी जो है 6-7 साल हो चुके हैं और कुछ इम्प्रूवमेंट हो भी नहीं रहा है। हालांकि 527 जो है एक ठीक है, डिसेंट स्कोर है। ठीक है, एमबीबीएस नहीं मिल सकता है, लेकिन जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि 500 स्कोर लाना भी जो है काफ़ी मेहनत का काम होता है। तो फिर मेरे भैया जो थे उनने कहा कि एक काम करो, तुम बीयूएमएस में एडमिशन ले लो और नीट की प्रिपरेशन करते रहो, और मेरे दोस्त लोगों ने भी कहा। तो मुझे ये था कि अगर मैं बीयूएमएस में एडमिशन ले लूँगा और फिर मैं नीट की प्रिपरेशन भी करनी तो मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हेल्थ इशू मेरे साथ ऑलरेडी चल ही रही है। मुझे जो है लॉन्ग सिटिंग करनी नहीं है, तो मैं क्लास भी करूँ उसके बाद नीट की प्रिपरेशन भी करूँ तो ये जो है मतलब हो नहीं पाएगा। तो मैंने जो है डिसाइड किया कि नहीं, मैं नीट ही करूँगा। और मेरे फादर ने भी मेरा फुल सपोर्ट किया, नहीं तुम करो, तुम कर सकते हो। तुम्हारा जो है मतलब हो सकता है तुम्हारे साथ किस्मत तुम्हारे साथ ना दे रही हो, लेकिन तुम मेहनत तो कर रहे हो। तो फिर मैंने जो है फिर से प्रिपरेशन की और 2023 के भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक ठाक मेरा स्कोर चल रहा था, टेस्ट वगैरह मैं दे रहा था एंड इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर हो रही थी। जब जनवरी 2023 आया, हाँ, 2022 और 23 के दरमियान जो है मुझे स्टोन हो गया। अब आप लोग कहेंगे स्टोन क्या, हो तो बहुत लोगों, लेकिन मुझे ऐसा था ना, मुझे मल्टीपल स्टोन फॉर्मेशन हो गए। स्टोन बन जाता था, निकल जाता था और मैं मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत थी। मैं बता रहा हूँ, एक दिन मुझे जो है 4-4 इंजेक्शन लगे थे क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि एक दिन में 4 इंजेक्शन लगाने पड़े थे। काफ़ी ज़्यादा मतलब वो दिक्कत कर रहा था, लेकिन मैं जो है प्रिपरेशन कर रहा था। एंड जब जनवरी 2023 आई तो एक जो है स्टोन वो मेरे प्रोस्टेट के पास आके फंस गया। वो करीब 12 mm का स्टोन था। जब डॉक्टर को मैंने लखनऊ में दिखाया तो उनने बोला कि तुमको जो है सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि ये निकलेगा नहीं, प्रोस्टेट के पास आके फंस गया है। उस टाइम जो है मेरे फादर भी जो है खुद जो है दिखाने गए थे डॉक्टर को, तो वो दूसरे हॉस्पिटल में थे और मैं दूसरे हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने कहा कि मतलब इनको जो है एडमिट करो और इनका सर्जरी करना पड़ेगा। तो मैंने अपने फादर को कॉल किया कि जो है डॉक्टर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि तुमको जो है ऑपरेट करना पड़ेगा। तो उन्हें बोला कि मतलब पूछो कि मतलब कितना खर्चा वगैरह आएगा जो भी है। तो मैंने कहा कि रहने देते हैं, चलते हैं घर, उसके बाद सोचेंगे कि सर्जरी कराना है कि नहीं कराना, उसके बाद हम आगे घर। और वो मतलब प्रोस्टेट के पास फंसा हुआ था स्टोन, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन मैंने फिर भी ये हुआ कि यार अभी 4 महीने में मेरा एग्ज़ाम है, अगर मैं जो है अभी सर्जरी करा लेता हूँ, ऑपरेट करा लेता हूँ, तो फिर मेरा नीट का जो है पेपर वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है सर्जरी नहीं कराऊंगा। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मैं 5-6 महीने तक सही से यूरिनेट नहीं कर पाया।
तो 2023 का पेपर मैंने दिया और उसी दिक्कत में दिया। मुझे ऐसा था ना कि मैं बैठता था तो 15-20 मिनट में मुझे वॉशरूम जाना पड़ता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी प्रोस्टेट के पास फंसने से। एक तो पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी, दूसरा बार बार जो है वॉशरूम जाना पड़ता था क्योंकि नीड होती थी। तो जब मैं पेपर देने बैठा तो उस समय भी मेरी यही कंडीशन थी। मैं बता रहा हूँ, जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था उस टाइम भी मुझे जो है दिक्कत थी। मुझे लग रहा था कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए, लेकिन मैं पेपर सॉल्व कर रहा था और मैंने किसी तरह से वो पेपर दे दिया 2023 का। और 2023 में जो मेरा स्कोर बना था वो बना था 567। अब अगेन इस बार तो काफ़ी ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया बिल्कुल ही, क्योंकि 567 स्कोर किया, मतलब आते आते किसी तरह से जो है, एक तो बिल्कुल बैकग्राउंड मेरा कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ आता जाता मुझे नहीं था, लिटरली मैं बता रहा हूँ। स्कूल में तो मैं ठीक ठाक लड़का था, क्योंकि स्कूल में तो सरकारी स्कूल था तो सब जो है अपने जैसे थे, तो उसी में मतलब ये था कि मैं मतलब अच्छा लड़का माना जाता था। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया नीट के लिए तो पता चला ये स्कूल वाली पढ़ाई और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे सरकारी स्कूल में जो पहले पढ़े होंगे वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। तो अब 567 स्कोर बना। इस टाइम जो है मेरे भैया ने और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने उनने अगेन कहा, यार तुम जो है बीयूएमएस में एडमिशन ले लो, अगर तुमको नीट की प्रिपरेशन करना है तो भी तुम करते रहो और बीयूएमएस में एडमिशन ले लो। लेकिन मेरे साथ फिर यही मेरे मन में था कि यार मेरा हेल्थ तो साथ दे नहीं रहा है। अगर मैं बीयूएमएस में एडमिशन ले लूँगा और नीट की प्रिपरेशन भी करता रहूँगा तो हो सकता है ना तो मैं बीयूएमएस कर पाऊँ ना तो मैं नीट कर पाऊँ। मैं एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि मैं किसी कोर्स को ख़राब नहीं कर रहा हूँ, बस एक होता है सेटिस्फेक्शन। तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं था कि मुझे कोई और कोर्स करना है। तो लेकिन इस बार 567 आने के बाद मेरे फादर ने कहा, देखो तुम एकदम जो है करीब आ चुके हो, तो अब तुम्हारा सिलेक्शन जो है हो जाएगा। अब यहाँ से तुम जो है अगर ट्रैक चेंज करोगे तो कोई सेंस नहीं, क्योंकि तुमने ऑलरेडी जो है इतने साल तुम्हारे जो है वेस्ट हो चुके हैं। वेस्ट कह सकते हैं, इन्वेस्ट कह सकते हैं, जो भी, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने कहा कि जो है यहाँ तक आ गए हो और तुम इतने साल लगा चुके हो तो तुम जो है एक अटेम्प्ट और ट्राई करो। 2024 में मैंने उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया। 2024 मेरा काफ़ी अच्छा जा रहा था एंड सब कुछ अच्छा गया भी। 2024 में मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन इतना नहीं था कि मेरी मतलब पढ़ाई अफेक्ट हो। बस वही था कि बैठने वाला एक प्रॉब्लम था कि जो है 30 मिनट से ज़्यादा कंटिन्यू सिटिंग नहीं करनी थी, लेकिन मैं उसको मैनेज कर रहा था। 30 मिनट के बाद मैं उठ जा रहा था, थोड़ा टहल ले रहा था, फिर बैठ जाता था और पढ़ता रहता था। मेरे स्कोर भी जो है अच्छे आ रहे थे और मैंने 2024 का एग्ज़ाम दिया एंड 2024 में मेरा स्कोर भी अच्छा आया। मैंने जो है डिसेंट स्कोर किया। आई स्कोर 634 मार्क्स। तो काफ़ी ज़्यादा जो है खुशी हुई कि मेरा तो इस बार सिलेक्शन हो गया। फैमिली में सबको बता दिया एंड थोड़े बहुत मेरे जो रिलेटिव थे, मतलब जो, तो उनको भी मैंने बता दिया। सब लोग जो खुश थे कि इस बार तो सिलेक्शन हो गया। पूरे घर वाले जो खुश थे, सब मतलब खुशियाँ मना रहे थे। उसके बाद 4 जून को, 4 जून से पहले मैं 2 जून की बात करता हूँ। 2 जून को जो है मैं देख रहा था कि मुझे कौन-कौन से कॉलेज मिल रहे थे। क्योंकि मेरा 634 मार्क्स था तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 20,000 रैंक तक तो आ ही जाएगी। तो मैं 20,000 के रेंज में जो है कॉलेज जो है एक्सप्लोर कर रहा था 2 जून को। यूट्यूब वगैरह से इधर-उधर से मैं जो है सर्च करके देख रहा था। फिर 4 जून को अचानक से शाम को रिज़ल्ट आया। एक मेरे फ्रेंड ने मैसेज किया कि जो है रिजल्ट आ गया है। तो मैंने कहा 14 जून की डेट थी, अभी कैसे आ गया? तो उसने कहा नहीं नहीं आ गया देखो। तो मैंने जो है ओपन किया एंड मैंने अपना रिजल्ट देखा। तो मेरा जो स्कोर था वो एग्जैक्ट 634 था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तभी मैंने नीचे क्या देखा, मैंने अपनी रैंक देखी एंड माई रैंक इज़ 44,000। मेरे जो है होश उड़ गई, ये क्या हो गया? जो है मार्क्स तो काफ़ी अच्छे हैं और रैंक कैसे इतनी ज़्यादा आ रही है? तो उसके बाद क्या हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप थे, टेलीग्राम थे, उसमें सबके मैसेज आने लगे कि मेरा जो है रैंक कितना आया। मतलब जो जिनने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, जिसके 680 675, तो उनके मैसेज आने लगे कि जो है मेरा ये रैंक कितना आया। तो आई वॉज शॉक्ड कि ये मतलब हुआ क्या है। मैं समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है। मेरे पैर जो है वो काँप रहे थे। मैंने एक सर थे उनको कॉल किया तो उनने कहा यार पता नहीं कैसे जो है रैंक इतनी ज़्यादा होगी। वो बोल रहे थे कि हालांकि वो उनने पहले भी वीडियोस वगैरह जो है अपलोड की थी यूट्यूब पे। वो कह रहे थे कि पेपर जो है 2024 का लीक हो गया है पहले से, मतलब वो कह रहे थे। तो उनने कहा यार देखो मैं कह रहा था कि पेपर लीक हुआ और बहुत बड़े पैमाने पे लीक हुआ।
उसके बाद जो है मेरा रूम जो है मेरे घर में सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे है। तो मैं फर्स्ट फ्लोर से जो है नीचे गया और मेरी मदर बैठी थी, मेरे फादर बैठे थे। तो मेरे आंखों से मतलब आंसू बह रहे थे। मैंने उनको बोला कि जो है इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो मेरी फैमिली जो है वो रोने लगी। फिर भी मेरे फादर ने बोला कि होगा कैसे नहीं, मतलब हो जाएगा तुम्हारा। मतलब वो एक था कि मतलब वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। मैं कभी डिमोटिवेशन भी फील करता था तो मतलब वो हमेशा मुझे सहारा देते थे। मतलब मैं विश करता हूँ कि ऐसे फादर जो है सबको मिले, क्योंकि अभी मैंने एक देखा मतलब कि एक फादर ने जो अपनी बेटी को पीट पीट के मार डाला। तो मैंने सोचा यार ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ मेरे फादर जो है इतना ज़्यादा मतलब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं डीमोटिवेट फील करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं छोड़ दूँ तब भी उनका सपोर्ट रहता है, उनका मतलब रहता है कि तुम कर सकते हो। और वो जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन वाला काम करता है। ओ, तो उसके बाद फिर से 2024 का ड्रामा तो सबको पता है। उसके बाद केस चले, सुप्रीम कोर्ट में केस गया। एंड इस टाइम जो है मैं पूरा टूट चुका था। मेरा अब था कि अब मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी ही नहीं है, क्योंकि ये एक जाल है, इसमें जो फंस गया वो मतलब बाहर निकल नहीं पाएगा। सितंबर आ गया, मैंने सोचा था कि अब नीट नहीं करूँगा। मैंने सोचा ऐसे किसी नॉर्मल कोर्स में जो है एडमिशन ले लूँ। तो मेरे घर वाले बोलने लगे कि यार बीयूएमएस बीएमएस में एडमिशन ले लो। तो मैंने कहा अगर उसी में एडमिशन मुझे लेना होता तो फिर मैं 2022 में ले लेता था। तो मेरे हो सकता है आपकी अब तक 2 साल जो है हो जाते हैं, क्योंकि मेरा मुझे 527 था तो मुझे मिल रहा था। तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि यार जब उसी में लेना था तो पहले ले लेता। मतलब एकदम बिल्कुल मैं टूट चुका था। लेकिन मेरे फादर थे कि मतलब यार तुम कर लो, क्योंकि तुम यहाँ आ गए हो और तुम जो है ऑलरेडी अपने 8-9 साल जो है खर्च कर चुके हो इसमें। और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि तुमने स्कोर भी अपना अच्छा किया और तुम्हारे इतने सारे हेल्थ इश्यूज थे उसके बाद भी तुम यहाँ तक पहुँच गए हो। और तुम्हारा जो स्कोर है वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जो है मेरे फादर मुझे लेके गए, मेरे एक सर हैं आसिफ इकबाल। वो मतलब उनसे काफ़ी ज़्यादा मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उनने कहा यार देखो तुम्हारी गलती नहीं है और तुम्हारा स्कोर भी अच्छा है, तो तुम जो है ट्राई कर सकते हो, क्योंकि तुम 600 पहुँच चुके हो और 600 स्कोर करना जो है नीट में कोई आम बात नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट यानी कि बिलो एवरेज बोल सकते हैं, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट जो है वो 600 तक अगर पहुंच रहा है तो मतलब वो आगे अच्छा ही करेगा। लेकिन मैं एकदम मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था। उसके बाद मैंने कुछ और टीचर से बात की। मैंने टीएनएम सर को मैसेज किया कि सर जो है मुझे कोई और करियर ऑप्शन बताइए, क्योंकि मेरे 8 ड्रॉप तो वैसे हो चुके हैं और मैंने इस बार इतना स्कोर किया, लेकिन मुझे एमबीबीएस तो मिलने वाला नहीं है और मैं अब नहीं कर सकता हूँ। तो उनने कहा कि देखो यार स्कैम बार बार नहीं होता है और अच्छे बच्चे जो होते हैं उनको जो है घबराने की आवश्यकता नहीं होती है, तुम एक बार ट्राई करो। और परवेज खान सर को मैंने मैसेज किया तो परवेज खान सर ने कहा यार देखो तुम अब जो है आके एकदम दरवाजे पे खड़े हो और यहाँ से वापस जाना जो है वो बेवकूफ़ी होगी। तो ये सब जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मतलब कर रहे थे मुझे। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उनने भी कहा नहीं यार तुमको जो है मतलब प्रिपरेशन करना चाहिए। अक्टूबर आ गया तब भी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, तो फिर मैंने धीरे धीरे किसी तरह से हुआ कि चलो ठीक है प्रिपरेशन कर ही लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है इधर 3-4 महीने बीत चुके थे। अब ये था कि चलो अगर कहीं एडमिशन भी लेंगे तो वो नवंबर दिसंबर में, अगर मतलब बीएमएस या बीडीएस किसी कोर्स में लेंगे तो वो नवंबर दिसंबर में चला जाएगा। तो 4 महीने बाद वैसे भी नीट है। तो कहा कि चलो कर लेता हूँ, तो फिर मैं धीरे धीरे करने लगा एंड मैं काफ़ी अच्छा कर रहा था। जनवरी के बाद जो है मैं कंटिन्यू जो है 600+ स्कोर कर रहा था। लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ चल रही थी कि नीट 2024 में जो है वो 650+ जो है वो कट ऑफ गई है, तो 650 से नीचे लाना मतलब अगर 650 से नीचे ला रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो है मेरा स्कोर जो अच्छी कोचिंग के इंस्टीट्यूट में जो है अच्छे आ रहे थे, 612, 625, 649, 660 तक मैंने स्कोर किया था। तो मेरा ये था कि अगर इस इंस्टीट्यूट में मैं जो है इतना स्कोर कर रह रहा हूँ तो नीट में तो मैं आराम से जो है 670 680 जो है कर ले जाऊँगा, क्योंकि उनके जो पेपर होते हैं वो नीट से जो है मतलब हार्ड ये होते हैं, मतलब हार्ड साइड होते हैं, इजी साइड तो बिल्कुल नहीं होते हैं। क्योंकि उससे पहले भी जब मैं उनके पेपर देता तो मेरा जो उसमें हाईएस्ट स्कोर आता था उससे ज़्यादा ही स्कोर जो है मेरा नीट में हर बार आता था। 2022 से मैंने जो है उनके टेस्ट देने स्टार्ट किए थे।
तो मुझे था कि चलो आ जाएगा। अच्छा, अब 2025 का पेपर था, 2025 में मेरे साथ फिर से जो है हेल्थ इशू आई, लेकिन पूरे साल नहीं आई। जब एग्ज़ाम के 8 दिन बचे तो स्टोन पेन ने मुझे वापस से जो है मतलब दिक्कत किया। स्टोन मुझे अभी भी है, मेरा स्टोन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं स्टोन निकल जाता है, बन जाता है, 25 से ऊपर स्टोन मुझे जो है निकल चुके होंगे। 8 दिन पहले जो है स्टोन ने मुझे जो है परेशान किया। तो मेरा रूटीन कैसा होता था कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठकर जो है पढ़ना प्रेफर करता था। 5 बजे के अप्रॉक्स में उठता था, उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करता था। तो 8 दिन के पहले मैं उठा एंड मैं 5 बजे उठता पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पेन होता कि मैं मेडिसिन लेता, पेन किलर लेता एंड 10-11 बजे तक मैं कुछ पढ़ ही नहीं पाता था। मुझे लगने लगा यार कि मुझे लगता है मेरी किस्मत में जो है नीट निकालना लिखा ही नहीं है, क्योंकि हर बार जो है एग्ज़ाम से पहले कुछ ना कुछ हो जा रहा है, कोई ना कोई दिक्कत आ ही जा रही है। और मतलब उससे 1 महीने पहले एक चीज़ और हुई थी, मेरी मदर का जो है ऑपरेशन होना था, हिस्टेक्टोमी। तो वो भी मतलब माइंड में तो मतलब एक डिस्टरबेंस थी ही, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा था, मतलब किसी तरह से मैनेज कर रहा था उसको, स्ट्रेस लेवल को एंड चल रहा था। एंड फिर ये स्टोन जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करने लगे। एंड जब नीट 2025 का पेपर था 4 मई को, तो मैंने जो है पेन किलर लिया खुद, और मेरे जो फादर हैं उनने इंजेक्शन लेकर रखा कि चल रहे हैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो इंजेक्शन लगा देंगे और पेपर दे लेना। वो इंजेक्शन लेके गए, मैं पेन किलर लेके गया। बट काफ़ी मतलब मेरी किस्मत ने उस दिन साथ दिया कि मुझे उस दिन बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। मैं एग्ज़ाम हॉल में गया, काफ़ी कॉन्फिडेंट था मैं कि मेरा पेपर तो अच्छा ही होगा, और पेपर मिला। मैं सॉल्व करने लगा, बायो से मैंने स्टार्ट किया। जब बायो के मैंने स्टार्ट किया तो फर्स्ट राउंड में मेरे 50 to 55 क्वेश्चन हुए। तो मुझे लगा यार बायो का पेपर लेंदी हो सकता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के पेपर जो हैं इजी हो। उसके बाद जब मैं केमिस्ट्री पे मूव किया तो केमिस्ट्री का पेपर भी मतलब ठीक लेवल का था। 2024 से मतलब अपर लेवल पे ही था, मतलब अच्छा अच्छा पेपर था केमिस्ट्री का भी। तो मैं केमिस्ट्री जो है कर रहा था, तो केमिस्ट्री का पेपर भी ठीक था। तो मुझे लगा फिजिक्स तो पक्का आसान होगी, क्योंकि बायो केमिस्ट्री जो है ये दोनों ऐसे हैं, तो फिजिक्स तो पक्का आसान होगी, क्योंकि नीट का यही पैटर्न होता है कि एक सब्जेक्ट जो होता है वो हार्ड होता है, बाकी जो इजी और मॉडरेट होते हैं। तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि हाँ चलो फिजिक्स तो पक्का इजी ही होगी। उसके बाद जो है मैं फिजिक्स पे मूव कर गया। फिजिक्स के मेरे शुरू में जो है 4 क्वेश्चन बन गए, वो मतलब मुझे आते थे, तो मुझे लगा हाँ आसान है। उसके बाद जब 5वें क्वेश्चन पे पहुंचा तो 5 से लेके 10-15 क्वेश्चन तक मैंने मतलब लगातार 10 क्वेश्चन छोड़ दिए। अब मुझे मतलब मेरा जो है स्ट्रेस लेवल मतलब यहाँ था। अब मुझे लग रहा था कि नीट तो मेरे से होगा ही नहीं, मेरी किस्मत में नीट निकालना लिखा ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार से भी जो है खराब स्कोर मेरा आने वाला है। तो साथ ही साथ मैंने क्या किया कि चलो ठीक है, मतलब फिजिक्स तो हो नहीं रही तो बायो को पहले करते हैं। तो मैंने ये अच्छा काम किया, मैं बायो में मूव कर गया और मैंने बायो के पहले अच्छे से क्वेश्चन किए एंड मैंने बायो में 89 क्वेश्चन किए। एक पेडिग्री वाला क्वेश्चन जो था वो मैंने छोड़ दिया, और मेरे बायो में जो है सिर्फ 4 क्वेश्चन गलत हुए थे। बायो में मेरा 336 स्कोर बना था। फिर मैंने हुआ कि अब बायो कर लिया, अब केमिस्ट्री को जो है अच्छे से करते हैं। फिर केमिस्ट्री को भी मैंने अच्छे से किया और केमिस्ट्री का भी गोला भर दिया। उसके बाद मैं फिजिक्स पे मूव किया, तो मैं फिजिक्स का एक क्वेश्चन कर रहा था, एक गोला भर रहा था, क्योंकि मेरा ये था कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के कर ले जाऊँ और ओएमआर भर ही नहीं पाऊँ। तो मैं फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहा था, गोला भर रहा था, फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहा था, तो मैंने किसी तरह से पेपर दिया। लग रहा था कि पेपर यार छोड़ दे, फिर होता था अच्छा 2 क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लेते। पानी पीने वाला लेके गया था, पानी जो है मैं सर पे जो है अपने बार-बार मतलब रख रहा था, मेरा एकदम सर जो है फट रहा था। क्योंकि ये था कि यार पिछली बार से भी कम स्कोर मतलब मेरा आएगा, सिलेक्शन होगा ही नहीं इस बार भी। ये माइंड में ये था ही नहीं कि यार पेपर तो सबके लिए कठिन आया होगा, कट ऑफ कम जाएगी, ये माइंड में चल नहीं रहा था, बहुत लोगों के साथ था ये। उसके बाद जो है पेपर दे के मैं निकला, और जैसे ही मैं पेपर दे के निकला मैंने अपने फादर को बोला कि पेपर जो है मेरा बहुत पेपर बहुत ख़राब हुआ है मेरा, एंड इस बार भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि
मतलब हार्ड था? तो मैंने कहा हाँ पेपर हार्ड था। तो बोले कौन सा सेक्शन था? तो मैंने कहा सारे थे, लेकिन फिजिक्स जो है वो ज़्यादा हार्ड थी। तो उनने कहा तुम्हारे लिए थोड़ी सिर्फ हार्ड होगी, सबके लिए हार्ड होगा। फिर भी मेरे माइंड में नहीं था यार सबके लिए हार्ड हो, कि मतलब माइंड में ये आ ही नहीं रहा था कि हाँ सबके लिए, उस टाइम तक भी। उसके बाद वहाँ से निकले, फिर मतलब टीचर्स वगैरह के मैसेजेस आने लगे कि पेपर वाज हार्ड, डोंट वरी, जो है मतलब कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन फिर भी माइंड में नहीं आ रहा था। फिर घर आके पहुँचे, फिर यूट्यूब वगैरह जो है देखने लगे, तो वहाँ मतलब दिख रहा सबकी मतलब हालत ख़राब थी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि मतलब मैं अपना आंसर की से जो है आंसर मैच कर लेता हूँ। तो कोटा के एक कोचिंग का मतलब आंसर किया था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। तो उससे मैंने जो है अपना आंसर जो है मैच किया। तो उस कोचिंग में मतलब इतने ज़्यादा, मतलब उनने जो है पता नहीं कैसे, क्या मतलब उनके साथ वो कोड बदल गया, क्या हुआ ये, मतलब कई सारे क्वेश्चन के उनने जो है गलत आंसर दे रखे थे। तो जब मैंने मैच किया तो मेरा स्कोर जो बना वो जस्ट 481 बना। मैंने सोचा यार इतने गलत कैसे हो गए। मैंने इतना कोई तुक्का भी नहीं लगाया था, कि तुक्का लगाया होता तो चलो ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं नीचे गया और मैंने फादर को अपने बोला कि आई एम डन विथ नीट, अब मैं नीट नहीं करने वाला हूँ। मैंने ये उनको बात जो है क्लियरली बोल दी। उसके बाद फिर मेरे भैया थे, उनने कहा यार चलो जो है मैं तुम्हारा जो है चेक करता हूँ कि तुम्हारा स्कोर कितना है, क्योंकि तुम कह रहे हो कि तुमने तुक्का भी नहीं लगाया था। तो उस तब तक जो है एलन की आंसर की आ गई थी। तो एलन की आंसर की से मेरे भैया ने जो है मैच किया। तो जो मेरा स्कोर बना वो बना 546। तो अब थोड़ा हुआ कि हाँ चलो ठीक है, मतलब इतनी बुरी कंडीशन भी नहीं है। लेकिन ये था कि यार कट ऑफ कितनी कम चली जाएगी, बहुत चली जाएगी तो 600 चली जाएगी, 590 चली जाएगी, 580 चली जाएगी, इतनी कम थोड़ी जाएगी कि सिलेक्शन होगा। मतलब देख रहा था यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे थे, सब बता रहे थे, कोई 500 कट ऑफ बता रहा था, कोई 490 बता रहा था, कोई 510 बता रहा था, कोई तो 600 भी बता रहा था, और कोई 580, मतलब सब अपना अपना बता रहे थे। लेकिन मेरे माइंड में मतलब बिल्कुल होप नहीं थी कि मेरा जो इस बार सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने पिछली बार देख भी चुका था। जब मेरे 634 स्कोर आए थे तो मतलब सबने कट ऑफ जो है, कोई भी 625 से अबव जो है कट ऑफ बताया ही नहीं था। तो मैंने कहा यार पिछली बार भी 625 बताए थे, और कट ऑफ जो है इतनी ज़्यादा चलेगी, हालांकि स्कैम वगैरह हो गए थे ये तो सबको पता है। लेकिन मैं बिल्कुल होप में नहीं था कि मेरा सिलेक्शन वगैरह होगा। लेकिन मेरे फादर जो थे उनको होप थी कि सिलेक्शन हो जाएगा। एंड एक दिन उनने जो है मुझे बुलाया और पूछा कि अगर तुम्हारा जो 12,000 रैंक आ जाए तो तुमको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो मैंने कहा हाँ मिल जाएगा ठीक ठाक कॉलेज। तो मेरे मन में आया कि यार मैं सोच रहा हूँ कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और ये सोच रहे हैं कि मतलब 12,000 रैंक आ जाए। तो मतलब मुझे ये हुआ कि अगर रिजल्ट ख़राब आता तो मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब तकलीफ़ उनको होगी, क्योंकि उनने जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखी है। एंड फिर जो है रिजल्ट आता है 14 जून को। एंड मैं रिजल्ट एंड एक चीज़ और हुई इस बार कि एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो मतलब लगातार चल रही थी उस पर रिजल्ट नहीं रिलीज हुआ, बल्कि एक नई वेबसाइट थी उस पर रिजल्ट आया। तो वो वेबसाइट मैंने ओपन की एंड मैंने जो है अपना स्कोर चेक किया, और मेरा स्कोर जो बन रहा था वो बन रहा था 546। और जो मेरी ऑल इंडिया रैंक बन रही थी वो 13,925 बन रही थी। लेकिन मुझे लगा यार ये फेक वेबसाइट तो नहीं है, क्योंकि वेबसाइट अलग थी, और रैंक भी मेरी मतलब 13,925 आई थी। मतलब मेरे माइंड में ये भी था कि अगर सिलेक्शन हो भी जाएगा तो 25,000 तक रैंक बनेगी, किसी मतलब कैसा भी होगा। मैं सीढ़ी पे मतलब बैठा था कम से कम 10 मिनट तक। मेरे एक दोस्त का कॉल आता है, वो पूछता है कि यार कितना मतलब स्कोर बन रहा है। मैंने कहा अभी रिजल्ट कहाँ आया है? तो कह रहा कि आ तो गया। मैंने कहा यार वेबसाइट पे तो नहीं दिखा रहा। फिर उसने वेबसाइट भेजा, वही वाली वेबसाइट जिस पे मतलब रिजल्ट आया था। मैंने फिर चेक किया तो मैंने मेरा जो स्कोर दिख रहा था वही 546 एंड 13,925 रैंक दिख रही थी। लेकिन अब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब सच है कि फेक है। उसके बाद जब मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए, मतलब ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे, कि इतने मार्क्स पे इतनी रैंक बन रही है। कुछ टीचर भी मैसेज करने लगे इतने मार्क्स। तो मुझे लगा कि हाँ मतलब ये जो है ठीक है, मतलब सही है। उसके बाद फिर मैं गया, अपनी मदर को मतलब गले लगाया, और मतलब उनको मैंने बताया कि जो है मेरा स्कोर जो है
मेरा हो गया। मैंने उनको गले लगा के यही बोला कि मेरा हो गया, क्योंकि मेरी मदर जो है वो पढ़ी लिखी नहीं, तो उनको मार्क्स ये सब उनको इतना पता-वता नहीं है। बस उनको मतलब ये है कि हाँ सिलेक्शन हो गया। तो मैंने उनको हग किया और मैंने बोला कि सिलेक्शन हो गया। वो मतलब रोने लगी, मतलब खुशी के आंसू थे उनको। उसके बाद उस टाइम मेरे फादर नहीं थे, तो मैंने उनको कॉल किया एंड उनको भी मैंने यही बात बोली कि मेरा हो गया। फिर मेरे फादर आए, मैंने उनको जो है अपने मार्क्स बताए, वो भी मतलब हग करके मतलब रोने लगे। एंड मतलब आप सोच सकते हैं कि इतने सालों के बाद अगर कोई चीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ जब आपको मिलती है तो कितनी खुशी होगी आपको। मतलब ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ये वही फ़ील कर सकता है जो किसी चीज़ का मतलब इंतज़ार कर रहा हो काफ़ी टाइम से और उसके बाद वो चीज़ उसको मिले, तो कितनी खुशी होगी, ये सिर्फ़ वही फ़ील कर सकता है। एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता कि मतलब कितनी ज़्यादा मतलब खुशी हो रही थी। उसके बाद जो है मतलब टीचर्स वगैरह को मैंने बताया, सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो यही थी मतलब मेरी नीट जर्नी। वीडियो मैंने सोचा था कि काफ़ी छोटी रखूँगा, लेकिन आई थिंक वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। लेकिन करीब 9-10 साल का जर्नी बताना जो है छोटे से वीडियो में पॉसिबल नहीं था। फिर भी मैंने कोशिश की है जो है मैंने छो मतलब वीडियो को छोटा ही रखूँ। तो बस यही है। बाकी जो मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई ये ना सोचे कि मतलब बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट के बाद ही सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में भी होता है और सिलेक्शन जो है फोर्थ अटेम्प्ट में भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप जो है कितनी मेहनत कर रहे हैं और कि मेहनत के साथ आपकी किस्मत भी कितना साथ दे रही है। मैं बिल्कुल किस्मत पे बहुत ज़्यादा मतलब बिलीव करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ इतने ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं कि मतलब क्या ही मैं बताऊँ। तो मुझे किस्मत पे पहले से भी मुझे यकीन था, लेकिन उसके बाद इतने इंसिडेंट के बाद तो मुझे मतलब एकदम मतलब यकीन हो गया कि हाँ ठीक है, सिर्फ मेहनत से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारे किस्मत भी साथ देनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी कोई ना निकाले कि मेहनत नहीं करेंगे तो किस्मत में होगा तो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है उस पे जो है आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि ये जो है आपकी डेस्टिनी थी, ये आपकी किस्मत में लिखा था, तो इसीलिए मिला। हो सकता है मेरी इस वीडियो से कुछ लोग मोटिवेट हों, हो सकता है कुछ लोग डीमोटिवेट हों कि इतने साल लगा दिए नीट निकालने में। लेकिन यही सब था मेरे साथ। काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज थे, मतलब अभी भी मैं मतलब मुझे स्टोन अभी भी है एंड मेरा जो वो बैठने वाला है अभी भी मुझे है कि 30 मिनट से लंबी सिटिंग नहीं करनी है, वजन वाली चीज़ें नहीं उठानी है, ये सब चीज़ें अभी भी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माय जर्नी ऑफ नीट। आई होप कि आप लोग जो है इससे जो है कुछ किसी के लिए मोटिवेशन हो सकता है, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो